और इस वक्त प्रतिभा सिंह जी जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रतिभा सिंह जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। प्रतिभा जी, पहला रिएक्शन आपका आज का जो एग्जिट पोल है? केस आपका है ना? हाँ, अब ये जो दिखा रहा है एग्जिट पोल, उसमें भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है और कांग्रेस की तरफ ही टिल्ट है जी। और मुझे लगता है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। यानी अगली सरकार बनी जा रही है, 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के हक में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हालांकि कई एजेंसियों के नतीजे हमने मैम देखे हैं और उसमें लग रहा है कि बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो इस बढ़त को किस तरह से आप देखते हैं एग्जिट पोल में जो बीजेपी बढ़त बना रही है? नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। आप धरातल पर देखें तो कांग्रेस को ही बढ़त है और कांग्रेस की तरफ ही लोगों का रुझान है। लेकिन बीजेपी तो बार बार कहती रही कि डबल इंजन की सरकार और मोदी जी ने वहां पर बहुत मेहनत की। जो मर्जी बोले पर हमको पता है ना जी, ये चाहे डबल इंजन बोले चाहे जो क्या डबल इंजन प्रदेश में मोदी की सरकार थी, इनकी सरकार थी, इनका क्या काम रहा, क्या धरातल पे इन्होंने विकास किया, बोले तो सही है लोग। जनता जानती है, पब्लिक जानती है, इसलिए लोग इस बार कांग्रेस को लाना चाहते हैं वापस। यानी 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे कांग्रेस के हक में आएंगे मैम? बिल्कुल बिल्कुल 100%। चलिए जी, और इसके अलावा मोदी जी की जो मेहनत है वो वहां पर एक तरह से वो फेल होने जा रही है, विफल रही है, विफल। हालांकि मैम ये कहा जाता है कि जितनी मेहनत बीजेपी ने की है, जितनी मेहनत हिमाचल में बीजेपी ने की है, कांग्रेस उस मेहनत में या होमवर्क करने में पीछे एक तरह से रही कांग्रेस। बिल्कुल नहीं, क्यों रही है पीछे, क्यों रही है? हमारे भी बड़े स्टॉलवर्ड्स आए हैं यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत प्रचार किया है कांग्रेस के लिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि लोग इस बार वीरभद्र सिंह जी को मॉडल मानकर उनके कामों को देखकर अवश्य कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस को ही विजय बनाएंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो प्रतिभा सिंह जो कि प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की हिमाचल की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने बिल्कुल विश्वास जताया, उन्होंने उम्मीद है कि 8 तारीख को जब नतीजे आना शुरू होंगे तो कांग्रेस एक तरह से जीत कर आएगी और नई सरकार हिमाचल में कांग्रेस की होगी। कांग्रेस का हाथ हिमाचल में मजबूत होने जा रहा है। मेरे साथ पहले से 2 खास मेहमान, सुनील शर्मा जी, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और पुनीत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आज जो एग्जिट पोल आया है, क्या यही एग्जिट पोल 8 दिसंबर को भी आएगा जब नतीजे आना शुरू होंगे, या एग्जिट पोल 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे उसमें कुछ अलग होगा? क्योंकि ये बिल्कुल नतीजे हैं, फाइनल नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल है। और 8 दिसंबर को जब फाइनल नतीजे आना शुरू होंगे तो क्या वो नतीजे कांग्रेस के हक में जाएंगे या बीजेपी के हक में जाएंगे, इस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। और जो डिफरेंट एजेंसियों के एग्जिट पोल्स हैं वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहे। आर भारत का एग्जिट पोल और इसके अलावा टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल हमारे पास आ गया, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ये चौंकाने वाला एग्जिट पोल है टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल भी हम आपको बताएंगे। आर भारत का एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने, जिसमें बीजेपी को 34 से 39 सीटें, कांग्रेस को 28 से 33 सीटें, आम आदमी को 1 और अदर्स को 4 सीटें इस एग्जिट पोल में मिलती दिख रही हैं। तो आपको बताते चलें कि डिफरेंट एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जी हां, टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल भी हमारे पास आ गया। ये बहुत चौंकाने वाला, बिल्कुल 50-50 का मुकाबला, क्योंकि टुडेज चाणक्य ने 33 सीटें बीजेपी को अपने एग्जिट पोल में दी और कांग्रेस को भी 33 सीटें। 68 में से 33 सीटें बीजेपी और कांग्रेस को, और 2 सीटें अदर्स के खाते में जाती दिख रही हैं। यानी बहुत ही कांटे का मुकाबला टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल है, चौंकाने वाला एग्जिट पोल। और बीजेपी के खाते में इस एग्जिट पोल में 33 सीटें, वहीं पर कांग्रेस के खाते में भी सेम सीट यानी 33 सीटें कांग्रेस के खाते में भी जाती हुई दिख रही हैं। अदर्स के खाते में 2 सीटें टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक। तो हिमाचल में इस बार किसकी सरकार बनेगी,
ये अभी से कह पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनमें मुकाबला बहुत कांटे का और बहुत करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर है और इसमें 50-50 का मुकाबला, यानी 68 सीटों में से 33 सीटें बीजेपी को टुडेज चाणक्य देता दिख रहा है और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस को भी 33 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि अदर्स को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। और तो चलिए इसी एग्जिट पोल पर हम बात करेंगे। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मोहित सूद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित सूद जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। सबसे पहला मोहित जी आपसे रिएक्शन आज एग्जिट पोल पर। देखिए, जो एक्सपेक्टेशन है वो भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और जो एग्जिट पोल्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में आंकलन कर रहे हैं। जो हमारी 5 साल की सरकार में जो सोशल वेलफेयर के मेजर्स लिए गए, जिससे 29 लाख लाभार्थी हिमाचल में बने, उसके कारण जनता ने भरपूर वोटिंग प्रो इनकम्बेंसी बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है और हम पूर्ण बहुमत से ये सरकार बनाएंगे जब 8 को नतीजे आएंगे। लेकिन ये एग्जिट पोल तो ये नहीं बता रहे कि बीजेपी के हक में ही जाते हुए दिख रहे, तो सर बिल्कुल 50-50 के एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं। बहुत करीबी मुकाबला नजर आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि करीबी मामला एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन भाजपा और जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको पूर्ण आश्वासन है और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो 8 तारीख को नतीजे आएंगे वो बिल्कुल पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। नहीं, जितनी सीटें इन एग्जिट पोल में सर कांग्रेस बीजेपी थोड़ा सा बढ़त जरूर बनाए हुए है, लेकिन ये बढ़त बहुत मामूली नजर आ रही है। आप देखिए कि बहुत से एग्जिट पोल में 30 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं और 36 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, यानी जो डिफरेंस है वो 4 से 5 सीटों का है। तो ये क्योंकि सर एग्जिट पोल है, क्या आपको नहीं लगता है कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उसमें एक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा? देखिए, अब ये तो समय के गर्भ में है छुपी हुई बात कि वोटर किस तरफ को वोट करा है, लेकिन हम बीजेपी का वर्कर, बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी की प्रत्याशी पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम सब मिलकर पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं जी। अब जो भी एग्जिट पोल्स हैं, आपने भी कुछ तथ्य और कुछ स्टेटस हिसाब से करे होंगे, लेकिन जो हमारा अपना इंटरनल आंकलन है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है और भाजपा इतिहास बनाने जा रही है हिमाचल में। मोहित जी, अब से कुछ देर पहले ही हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह से बात की थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल 8 तारीख को जो होंगे कांग्रेस के हक में जाएंगे और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। देखिए, प्रतिभा सिंह जी को पूरा हक है, सम्मानीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको पूरा हक है कि वो अपनी बात आप रखें, लेकिन हम भी भाजपा पे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मोहित जी, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल इस वक्त हमारे सामने है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का मुकाबला। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए 33 सीटों का अनुमान टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में, और इसी तरह से कांग्रेस के लिए भी 33 सीटों का अनुमान टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का मुकाबला है। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए इस एग्जिट पोल में 33 सीटों का अनुमान लगाया गया है और इसी तरह कांग्रेस के लिए भी 33 सीटों का अनुमान लगाया गया है टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में। लगातार इसी पर हम बात कर रहे हैं कि 50-50 का मुकाबला, बराबर का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी के लिए 33 सीटों का अनुमान, तो इसी तरह से टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए भी 33 सीटों का अनुमान लगाया गया है टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में। तो बहुत करीबी मुकाबला और बराबर का मुकाबला है और लगातार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मोहित सूद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, देखिए अभी एक और एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल हमारे पास आया और इसमें मुकाबला 50-50।
33 सीट्स बीजेपी के लिए और 33 सीट यानी 33 सीटें कांग्रेस के लिए भी। बिल्कुल बराबर का मुकाबला। देखिए, अभी मेरे पास इसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं आया है कि कौन से जिले में और कौन से क्षेत्र में कांग्रेस को इन्होंने 33 सीटें दी हैं जी। लेकिन मैं उसको एक बार स्टडी करके एनालाइज करके फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकता हूं। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, जनता ने हमारे सोशल वेलफेयर मेजर्स पर मोहर लगाते हुए पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का मतदान करा है। और चलिए, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं मोहित जी, बार बार बीजेपी जो दावे कर रही है, आपसे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आप जाइए जहां पर बाई पोल हुए थे और उसमें बीजेपी के हक में किस तरह के नतीजे आए थे। वहां पर भी तो बीजेपी 4 साल से ज्यादा काम कर चुकी थी और उसके बाद वो बाई पोल हुए थे। जी देखिए, बाईपोल के नतीजों से हमने पूरा लेसन लेते हुए हम आगे बढ़े। हमने पूरी अपनी पोल मैनेजमेंट, पोल स्ट्रेटजी को चेंज करा। हमने नए नए कैंडिडेट्स को लेकर आए। कुछ हमारे कैंडिडेट्स थोड़े वीक लग रहे थे, उनको हमने हटाया। कुछ मंत्रियों के क्रय क्षेत्र भी बदले। तो इस सबको आंकलन करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन से बैकअप लेते हुए हमने ये चुनाव लड़ा है और पूरी पार्टी एकजुट होकर जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में इस चुनाव में लगी हुई थी। और जब यूनिटी होती है और जब वर्कर पूरा एंथ्यूज्ड होता है तो नतीजे आपके सामने 8 तारीख को आएंगे और भाजपा पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन मोहित जी, जो एग्जिट पोल है ये तो नहीं बता रहे हैं कि आवाम ने और वोटर्स ने पूरा आप पर भरोसा किया है, क्योंकि बहुत करीबी यहां पर जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि बहुत करीबी है। जी बिल्कुल, मैंने देखा कि 2% का डिफरेंस दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी में। लेकिन जो मेरा आंकलन है, जो हमारे को लोकसभा में मैंडेट मिला था वो हमें 69% वोट शेयर मिला था हिमाचल में। और वर्ष टू वर्ष जो हम इंटरनली असेसमेंट कर रहे हैं, हम 49 से नीचे नहीं जाएंगे। तो ये 49 हम 5-6% का स्विंग इसमें एग्जिट पोल के तहत जो आपके आंकड़े है उस पे हम प्लस करते हैं तो हम 40+ सीट्स बिल्कुल आराम से लेकर जाएंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे। ठीक है जी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अगर हिमाचल में बीजेपी जीत जाती है तो ये जीत किसके सर जाएगी? पीएम मोदी साहब, बहुत मेहनत उन्होंने की है, पहले दिन से ही वो वहां पर रैली करते रहे, सभाएं करते रहे, या फिर सीएम जयराम ठाकुर जी के सर जाएगी, जिन्होंने लगातार मेहनत की है इस चुनाव को लेकर? जो जीत का ताज है वो इन दोनों बड़े लीडर्स के सर पर जाएगा। मोदी जयराम जी का नारा इस चुनाव में भाजपा ने दिया था और ये जो जीत होगी ये इन दोनों के कार्य प्रणाली को मोहर लगेगी। चलिए ठीक है। सुशांत जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए ठीक है। कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यानी मोहित जी, आपके कहने का मतलब यह है कि जो जीत होगी उसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान तो पीएम मोदी जी का है, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की हिमाचल के चुनाव